स्टार्ट। हेलो व्यूअर्स, आज हम ये वीडियो अपलोड कर रहे हैं हरियाणा के स्कूलों को एक्सपोज करने के लिए। ठीक है, जैसा कि आप जानते हैं आज हरियाणा बोर्ड का 10वीं क्लास का रिज़ल्ट अनाउंस कर दिया है हरियाणा बोर्ड ने। ठीक है, तो काफ़ी बच्चे इससे खुश हैं और बहुत ज़्यादा बच्चे इसमें निराश भी हैं इस रिज़ल्ट को देखकर। ठीक है, मैंने भी जब रिज़ल्ट को देखा तो मैं भी हैरान रह गया कि ये कैसे हो सकता है। स्कूलों ने अपनी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं समझी, ना उस पर बोर्ड ने कोई रिएक्ट किया कि इतने इतने मार्क्स आप कैसे दे रहे हैं। हर एक स्कूल ने उसके एवरेज से भी बिलो वाले बच्चे को भी 100% मार्क्स दे रखे हैं। तो इतने ज़्यादा मार्क्स अवार्ड करना, क्या ये हमारे असेसमेंट के लिए, असेसमेंट के अकॉर्डिंग है? बिल्कुल भी नहीं है। एवरेज बच्चा मान लो पास हो सकता है, थोड़े बहुत ज़्यादा मार्क्स ले सकता है। हम ये नहीं कह रहे कि भाई किसी बच्चे को कम मार्क्स दिए हैं, किसी बच्चे को ज़्यादा मार्क्स दिए हैं। ठीक है, ऐसा हो सकता है। मान लो किसी बच्चे के 65% अगर वो फिजिकली किसी परीक्षा में बैठता है, एग्जामिनेशन में बैठता है, तो मान लो ऑनलाइन में या डायरेक्टली उसका असेसमेंट के बेस पे रिज़ल्ट बनाने में 5% मार्क्स उसके ज़्यादा दे दिए गए। ठीक है, वो कोई दिक्कत नहीं। पर ऐसा तो कभी भी नहीं हो सकता कि भी मान लो किसी 10वीं क्लास के बच्चे हैं, एक ग्रुप है या एक क्लास है, उस क्लास के अंदर हर तरीके के बच्चे होते हैं। एवरेज बच्चे भी होते हैं, बिलो एवरेज बच्चे भी होते हैं, और मेरिट केस भी होते हैं, और अपर मेरिट केस भी होते हैं। ठीक है ना, तो ऐसा भी नहीं होता कि भी मेरिट में आने वाले बच्चे भी बिल्कुल 100% मार्क्स ले आएँ। ठीक है, ऐसा होता है कि भी हरियाणा है, मान लो पूरे हरियाणा के अंदर 100% मार्क्स लेके एक बच्चा पूरे हरियाणा में टॉप कर गया। पर यहाँ क्या हुआ है, यहाँ देखो ना आप, पूरा का पूरा हरियाणा टॉप कर रहा है। तो किस तरफ हम जा रहे हैं, किस तरफ हमारी शिक्षा व्यवस्था जा रही है? तो इसी टॉपिक के ऊपर बात करने के लिए जैसे हमारे साथ कुछ स्टूडेंट्स जुड़े हैं, तो इनसे हम बात करेंगे कि इनके साथ क्या हुआ है, कैसा इनका रिजल्ट रहा, और स्कूल में इनका जैसे जो भी क्लास थी या बाकी इनके जो भी क्लासमेट्स थे उनका रिजल्ट यहाँ पे कैसा रहा। तो ये बारी बारी सर अपना ऐसे इस तरीके से बताएंगे कि भी एवरेज बच्चे कितने थे इनकी क्लास में और कितने बच्चे मेरिट में थे और उनके मार्क्स कैसे आए हैं और इनको जो भी मार्क्स मिले हैं। ठीक है, तो वो इनको वो मार्क्स देखकर खुशी है या ये नाखुश हैं उससे। तो सबसे पहले मैं शुरू करूँगा हर्ष से। ठीक है, ये हर्ष हैं, तो चलिए एक बार इनसे पूछते हैं। नमस्ते सर। नमस्ते बेटा। ठीक हो सर? बिल्कुल ठीक है, बताइए। यस सर। तो कहाँ पढ़ते थे आप? हम नव दुर्गा स्कूल में पढ़ते थे सर। तो आपका रिजल्ट आज आया है, तो रिजल्ट से आप खुश हैं? सर खुश भी और नाखुश भी हैं। तो ऐसा क्यों? सर नाखुश हम इसलिए हैं, जिस तरीके से हमने अपनी पढ़ाई की थी उस तरीके से हमें 80+% मार्क्स आते, और अब हमें दिए गए हैं 96% प्लस मार्क्स। तो इसलिए हम नाखुश हैं, क्योंकि हमें 96% आने की हमारी औकात नहीं थी। जैसे हम पढ़े थे ना वैसे हमारे नंबर नहीं आए। तो क्या आप कितने महीने स्कूल में गए हो? हम 6 महीने स्कूल में गए हैं सर। 6 महीने स्कूल में गए हो। बाकी स्टडी आपने कैसे करी? बाकी स्टडी सर ट्यूशन से की है। और ऑनलाइन क्लासेज लगती थी? ऑनलाइन क्लासेस लगती थी सर लॉकडाउन में। तो जैसा कि हर्ष का कहना है, ये 5-6 महीने स्कूल में गया और बाकी इसका जो ट्यूशन होता है, होम ट्यूशन वगैरह, उससे इसने पढ़ाई करी। उसके अकॉर्डिंग इन्होंने बताया कि इनके मार्क्स 80 से 85% या 1-2% ऊपर नीचे आ सकते थे अगर ये फिजिकली अपना पेपर देते। पर इनके मार्क्स कितने आए हैं अभी इन्होंने बताया। कितने मार्क्स आए बेटा आपके? 96%। 96%। क्या आप एक्सपेक्ट कर रहे थे इतने मार्क्स आपके आएंगे? नो सर, बिल्कुल नहीं। तो 96% इनके मार्क्स आए हैं, बट ये एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि इतने मार्क्स इनके आ जाएंगे। तो और अपनी क्लास के बारे में बताएं, क्लास में बच्चे किस तरीके के थे, मतलब एवरेज बच्चे कितने थे? क्योंकि एक स्टूडेंट को पता होता है कि उसके क्लासमेट्स उसके साथ पढ़ते हैं
पता होता है भी कैसा काम करते हैं, उससे ज़्यादा काम करते हैं या उससे कम काम करते हैं। ठीक है, तो एक बच्चे को भी हिसाब होता है कुछ ना कुछ कि भी ये जो अब मेरा क्लासमेट है इसके इतने मार्क्स आ सकते हैं या इतना ये पढ़ाई में इंटेलिजेंट है, इतना नहीं है। ठीक है, तो कई रीजन्स होते हैं, तो स्टूडेंट्स को भी अपने क्लासमेट्स का पता होता है। तो चलिए एक बार हर्ष से पूछते हैं कि उनके क्लासमेट्स कैसे थे और उनको मार्क्स कितने मिले हैं। यस सर, हमारी क्लास में सर हम 124 स्टूडेंट्स सर। इन 124 स्टूडेंट्स में बिलो एवरेज, एवरेज, मेरिट केसेस और उससे भी नीचे कुछ स्टूडेंट्स हैं जो बिलो एवरेज के स्टूडेंट्स हैं। उन स्टूडेंट्स के परसेंटेज 100% है सर। जो एवरेज बच्चे हैं उन स्टूडेंट्स के परसेंट्स 19 असेसमेंट लगा रखी है सर। जो बिलो एवरेज उनकी 20 असेसमेंट लगा रखी है सर। तो ऐसे करके जो एक बिलो एवरेज का स्टूडेंट है, जो टीचर्स के भी स्टूडेंट है, उन टीचर्स के स्टूडेंट्स को भी 20 असेसमेंट और हमें 19 असेसमेंट है। इससे अगर भेदभाव भी हो रहा है सर, या तो सभी की असेसमेंट 20 लगाते या सभी की 19 लगाते। अगर इस हिसाब से देखा जाए तो सर हमारे भी 100% आने चाहिए थे, लेकिन हम 96 से भी खुश नहीं हैं और 100% से भी खुश नहीं हैं। अगर हम फिजिकली हमारा पेपर देते तो हमें 80-85% कुछ आते तो हम उससे बहुत ज़्यादा खुश होते। हमें पता चलता कि भाई हमने पेपर दिया है, हमारी मेहनत है। यस सर। तो बच्चे का कहना है कि भाई इनकी क्लास में जैसे एवरेज बच्चे भी हैं, एवरेज से नीचे भी हैं और एवरेज से ऊपर हैं, मेरिट में भी हैं, फर्स्ट डिवीज़न में भी हैं और बिल्कुल ऊपर भी हैं, मेरिट से भी ऊपर जो एक्सीलेंट बोला जाता है, तो उस लेवल के भी बच्चे हैं। तो इन्होंने बताया कि जो एवरेज से भी नीचे वाले बच्चे हैं या एवरेज वाले बच्चे हैं उनके 100% मार्क्स एक स्कूल ने बोर्ड में असेसमेंट भेज रखी है उन बच्चों की। 100% मार्क्स किसको बोलते हैं? एक एवरेज बच्चे का। हर एक स्कूल को अपने बच्चों का पूर्णतः कंप्लीटली पता होता है कि भी आपके बच्चे किस तरीके के हैं, कितना पढ़ते हैं, कितने बच्चे एवरेज हैं, कितने बच्चे मेरिट में हैं। ठीक है, तो वो अपने बच्चों की असेसमेंट अगर भेजना चाहें तो बिल्कुल एक्यूरेट भेजें, तो ऐसा कभी भी नहीं हो सकता। ठीक है, अभी जैसे हर्ष ने कहा कि सर हमारे साथ भी जैसे अगर देखा जाए तो कि भी हर एक किसी बच्चे के मतलब चाहे वो बच्चा इंटेलिजेंट है या ना है तो भी उस बच्चे के 100% मार्क्स दे रखे हैं। जो असेसमेंट होती है इंटरनल 20 आउट ऑफ 20 अवार्ड कर रखी है, मतलब दे रखे हैं। तो ये बिल्कुल गलत हो रखा है। हर्ष ने बताया कि काफ़ी बच्चे हैं जैसे टीचर्स के बच्चे जो होते हैं, जैसे मान लो कोई टीचर है, टीचर का बच्चा है, पता है कि इसके पिताजी टीचर हैं, तो उन स्टूडेंट्स के मार्क्स 100% मार्क्स अवार्ड कर रखे हैं। उन बच्चों में से भी काफ़ी बच्चे जिनके पेरेंट्स टीचर्स थे, उसी स्कूल में भी टीचर्स थे, अदर स्कूल में भी टीचर्स थे, तो उन बच्चों के भी मार्क्स 100% दे रखे हैं जिन बच्चों ने कभी क्लास में अपना होमवर्क तक कंप्लीट नहीं किया। तो ये हर्ष बता रहे थे कि भी भेदभाव भी हुआ है, पर ये 96 मिले हैं ना, तो 96 से खुश हैं और 100 मिलते उससे भी खुश नहीं थे, क्योंकि ये चाहते थे कि भी जो इनकी परफॉर्मेंस थी, इन्होंने टेस्ट भी दिए हैं इंटरनल असेसमेंट के लिए। ठीक है, जो इनके मार्क्स मिलते थे, मान लो 30 नंबर का टेस्ट इनका लिया गया है, तो 30 नंबर से मान लो इनके 20 नंबर मिलते हैं या 25 नंबर इनको मिलते हैं, तो इन्होंने अपनी मेहनत कर रखी थी, तो मेहनत के अकॉर्डिंग इनके मार्क्स नहीं दिए गए। ठीक है, ज़्यादा दे रखे हैं इनका, तो ये कहना ये नहीं कह रहे कि मेरे को कम मार्क्स क्यों दिए, वो क्यों या कंपेयर क्यों कर रहे हैं, क्योंकि एवरेज से नीचे वाले बच्चों को भी 100% मार्क्स दे रखे हैं, वहाँ पे इनको थोड़ा सा डाउट लगता है। ठीक है, तो इसी वजह से मैं भी कह रहा हूँ कि भी बहुत ज़्यादा गलत और अपनी मनमानी कर रहे हैं हरियाणा के स्कूल। प्राइवेट स्कूल तो बिल्कुल, और गवर्नमेंट स्कूल भी इवन ऐसा ही कर रहे हैं। ठीक है, 100% रिजल्ट बनाना क्या ये शोभा देता है? एजुकेशन सिस्टम ऐसा हो सकता है हमारा एक साल में इतना सुधर सकता है कि भी 100% मार्क्स आ जाएंगे?
तो ये दरअसल गलत है। आइए हम मिलते हैं, एक स्टूडेंट और हैं हमारे पास, तो इनसे पूछते हैं इनका कोई अलग स्कूल है तो इनके साथ कैसा हुआ है, कितने इनके मार्क्स आए हैं, कितने परसेंट आए हैं, और जो इनके क्लासमेट्स थे उनको कितने मार्क्स मिले हैं और उससे ये खुश हैं या नाखुश हैं। तो चलिए सुनते हैं इनकी भी। सर नमस्कार जी। नमस्कार सर मैं विद्या विहार सीनियर सेकेंडरी स्कूल में पढ़ता हूँ। ओके। मार्क्स लेकर तो बच्चे सभी खुश हैं सर, दुखी कोई नहीं है। मेरे भी 94% आए हैं, लेकिन वैसे पेपर होते तो मेरे 70 बिलो आते। तो दिक्कत ये है, अगर हम भविष्य की बात करें, जिसने 2019 में 2018 में 10th क्लास पास की है उनकी एवरेज कम है, किसी की 52 है, किसी की 56% है। लेकिन अब जो 2021 में 10th पास की जिसने, सभी के 90, 80, 100 लगभग 100% ही हैं सबके। तो भविष्य में दिक्कत ये आती है, अगर किसी भी जॉब के लिए अप्लाई करते हैं हम तो लिस्ट ज़्यादा ऊपर लगेगी, और जो 2018 में जिसने 10th क्लास पास की है, 19 में की है, 20 में की है, उनके अंक कम हैं तो दिक्कत खड़ी होती है। और जो कोरोना काल में पास किए गए बच्चे वो ज़्यादा लगेंगे। तो मैं ये कहना चाहता हूँ सर। तो बच्चा बिल्कुल यहाँ पे ओरिजिनल जो यहाँ पे रीजन है, काफ़ी रीजन से इन्होंने बताए, विजय नाम है इनका, विद्या विहार स्कूल से ये बिलोंग करते हैं। इनका भी 10th का रिजल्ट आया है, 94% मार्क्स इनको मिले हैं। और इनका क्या कहना है कि सर अगर मेरा फिजिकली अगर पेपर लिया जाता तो मेरे 70 प्लस, कुछ 70 प्लस या 70 से कम भी आ सकते थे। तो अगर इनका नहीं फिजिकली पेपर हुआ तो इनका कहना ये है, सोचना ये है कि वही 4-5% अगर ज़्यादा आते तो थोड़ा अच्छा लगता कि भी हाँ ठीक है, 4-5% तो कोई ज़्यादा मायने नहीं रखता। बट इतने ज़्यादा मार्क्स देना, और काफ़ी बच्चों को 100% ही मार्क्स इनके स्कूल में भी मिले हैं। तो विजय आप बताएं हमें कि भी आपकी क्लास में किस तरीके के बच्चे थे, कितना पढ़ते थे, और आपसे जो नीचे भी बच्चे होंगे, मतलब कहने का मतलब ये है कि आपकी जो परसेंटेज है या आपका जो इंटेलिजेंट लेवल था जितना भी था, तो उससे नीचे भी थे कुछ बच्चे। तो ऐसा तो होता नहीं कि भी सारे के सारे बच्चे इंटेलिजेंट हैं। यस सर। कुछ बच्चे एवरेज भी होते हैं, ये तो हम शुरू में बता ही चुके हैं। तो कितने बच्चे आपके इंटेलिजेंट थे आपकी क्लास में, आपके क्लासमेट, और कितने बच्चे मेरिट केस में आने वाले थे, और कितने मार्क्स एवरेज बच्चों को मिले हैं, मतलब जो पढ़ाई में थोड़े वीक थे, और कितने वो जो मेरिट केस थे उनको मिले हैं, और असेसमेंट कैसी लगी है, ये सब हमें बताएं। असेसमेंट लगभग सर सभी बच्चों को 19 लगी हैं। कुछ बच्चों को 20% क्लास में, मतलब हमारी क्लास में 50 बच्चे हैं सर, 20% को 20 लगी हैं। और जो फेलियर बच्चे होते हैं, जिसको कुछ नहीं आता, वो भी क्लास में 1-2 बच्चा था, सभी को 90 से बिलोंग मिले हैं सर। हाँ अबव सर। तो दिक्कत ये खड़ी होती है, वो भी भविष्य में आगे जाकर कुछ भी अप्लाई करते हैं तो उनको दिक्कत आएगी, मतलब अंक इतने मिले हैं और अप्लाई मतलब कुछ कह नहीं सकता वो। विजय हमें बताएं कि जो बच्चे पढ़ाई में बिल्कुल कमज़ोर थे आपकी क्लास में, आपको पता है उनके साथ आप बैठते थे। यस सर। तो आपने कुछ ऐसा भी देखा है कि भी आपसे बिल्कुल काफ़ी मतलब लेवल कम था बच्चे का, Yes, sir. और उसके आपके क्लासमेट के उस मतलब आपसे ज़्यादा मार्क्स आए हैं? हाँ सर, है बिल्कुल। जो 50 या 40% की एवरेज के बच्चे थे उनके भी 119 ऐसे मिले हैं सर। ओके। तो इनका भी, विजय का भी यही कहना है कि जो इनसे भी वीक बच्चे थे स्टडी में, तो उन बच्चों को भी 100% मार्क्स मिले हैं। तो ये सब स्कूल हमारे हरियाणा में कर रहे हैं, इतने मार्क्स अवार्ड किए हैं कि मतलब सभी, अगर कोई भी सोचेगा एक पढ़ा लिखा जिन्होंने मतलब पहले 10th की है, जो कोरोना से पहले पास आउट हुए हैं, तो हर कोई स्टूडेंट्स हैरान होगा। और टीचर भी इमनली जो स्कूल छोड़ चुके हैं वो भी ऐसा देखकर बहुत ही हैरान होंगे कि ये सब हो क्या रहा है। तो इन सब के लिए कौन जिम्मेवार है? सबसे पहले तो देखो, महामारी थी, महामारी का फ़ायदा सारी जनता ने उठाया है।
जनता का नुकसान भी हुआ है, बीमारी फैली भी है, काफ़ी लोग बेचारे इस महामारी में मतलब संसार को छोड़ चुके हैं, जो एक्सपायर हो चुके हैं। ठीक है, तो और जो जीवित हैं या मतलब ठीक हैं, काफ़ी लोगों ने इस चीज़ का फ़ायदा भी उठाया है। ठीक है, और बहुत से लोगों का नुकसान भी हुआ है। खासकर जो स्टूडेंट्स हैं, स्कूल हैं, कॉलेजेस हैं, यूनिवर्सिटीज़ हैं, बच्चों को बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है। नुकसान इन टर्म्स ऑफ, मैं ये नहीं कह रहा कि भी उनको मतलब मार्क्स ज़्यादा दे दिए या कम दे दिए, वो नहीं कह रहा मैं। उनको मार्क्स बिना पेपर मिल रहे हैं इतने ज़्यादा। एक्चुअली में जो उनकी असेसमेंट है, मतलब जो उनका जो लेवल है, जो एक पेपर के साथ जो एक फाइनल जो पेपर होते हैं, एग्जामिनेशन होता है, ठीक है, साल के अंत में एनुअली, उसमें जो जांचा जाता है कि एक बच्चे के अंदर क्या क्या क्वालिटीज़ हैं, मतलब कितना ये इंटेलिजेंट है, कितने ये मार्क्स हासिल कर सकता है। ठीक है, तो वो सब अभी नहीं हो पा रहा। ठीक है, बिना एग्जामिनेशन लिए पास आउट करना और पास आउट के साथ साथ उनको मेरिट में लाना, तो ये बहुत गलत हो रहा है। पिछले साल तो ये लगा लो कि 10th क्लास के 12th क्लास के एग्जामिनेशन कंप्लीट हो ही चुके थे। बोर्ड के 1 या 2 पेपर रहे थे, जो कि अच्छा रहा कि भी उन जो 1-2 सब्जेक्ट बचे थे, उनका जो बच्चे ने जो एग्जामिनेशन दिए हैं, उन एग्जामिनेशन के बेस पर कि भी बच्चे का रिस्पॉन्स कैसा है, जो एग्जामिनेशन ये दे चुका है, जो पेपर दे चुका है, इसमें इस बच्चे की परफॉर्मेंस कैसी है, उस बेस पर बच्चे को उन 2 पेपर्स में या 1 पेपर अगर उसका रहता था तो उसमें उसको मार्क्स अवार्ड करे गए, दिए गए, जिस वजह से बच्चा पास आउट हो गया। मेरिट में आना था, जो मेरिट आ गई, जो मेरिट से ऊपर और भी एक्सेलेंट थे वो एक्सेलेंट आ गए, जिनकी कंपार्टमेंट थी कंपार्टमेंट भी आई थी। ऐसा नहीं, मतलब कुल मिला के पिछली साल का देखा जाए कोरोना में 10th और 12th क्लास का ठीक रहा था, बट अब की बार तो बिल्कुल ही गलत हुआ है हरियाणा के अंदर। इस तरीके से रिजल्ट बनाना आगे बच्चे को उसके फ्यूचर के लिए बिल्कुल ही सही नहीं है। आने वाले समय में इन 100% मार्क्स को जब भी वो कहीं पे लेके जाएगा, अगर कहीं पे इंटरव्यू फेस करता है या कोई क्वेश्चन उससे पूछा जाता है, क्या वो एक बिलो एवरेज बच्चा क्या उन सवालों के जवाब दे सकता है? कभी नहीं दे सकता। हाँ, दे पाता अगर वो फिजिकली उसने स्कूल में जाकर अपने पेपर दिए होते, एक रिजल्ट अच्छे से बना होता, टीचर की गाइडेंस मिली होती, टीचरों ने उसके अच्छे मतलब उसकी परफॉर्मेंस के बेस पे मार्क्स दिए होते, बच्चे को ये तो पता चलता कि भी आप कितने इंटेलिजेंट हो। तो उसकी परफॉर्मेंस लेवल को एक मेज़र करने का जो तरीका है वो एक फाइनल एग्जामिनेशन ही होता है, और फाइनल एग्जामिनेशन में आप देख लो आज रिजल्ट के साथ क्या हुआ है। तो 100% मार्क्स देना, 90+ देना एवरेज बच्चों को, कमज़ोर बच्चों को, तो वो उनके साथ, उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ है। ना उन बच्चों की ढंग से पढ़ाई हो पाई, ना उन बच्चों के प्रैक्टिकल्स हो पाए। कोई भी एग्जामिनेशन थ्योरेटिकल हो या प्रैक्टिकल हो, उन बच्चों ने अटेम्प्ट नहीं किया या नहीं कर पाए, बीमारी की वजह से, कोरोना की वजह से, महामारी की वजह से। ठीक है, ये सब सभी को पता है, पर ये जो भी हुआ है ये बहुत गलत हुआ है। फाइनली हम एक बार और पूछते हैं बच्चों से, आगे क्या कहना चाहते हैं ये इनके टीचर्स के लिए और इनके क्लासमेट्स के लिए। तो चलिए दोबारा हर्ष को पूछते हैं, हम हर्ष के पास चलते हैं। तो हर्ष बताएं आप कुछ और। सर, जिस स्टूडेंट ने 2018-19 में हरियाणा टॉप किया था, उसने अपनी पूरी जी जान लगाई थी, पूरे वर्ष उसने पढ़ा था, उसकी तो पढ़ाई खराब गई। उसने जो हरियाणा टॉप किया था, अब की बार अगर वो उसका 500 में से वो पूरे 500 तो नहीं ले पाया, अगर 498 लेता है, 499 लेता है, तो अब की बार हरियाणा सरकार ने क्या किया, उसको नीचे दाब करके बगैर पेपर लिए 60,000 बच्चों के 500 में से 500 नंबर दिला दिए।
तो उस स्टूडेंट को कितना बुरा लगा होगा जिसने पूरे वर्ष अपनी मेहनत की, जी जान लगा के उसने पढ़ाई की, तो उसके मन में क्या चल रहा होगा। उसने हरियाणा टॉप किया था और आज पूरा हरियाणा के बच्चों ने हरियाणा टॉप हरियाणा किया। टॉप कर दिया, पूरा हरियाणा के बच्चों ने हरियाणा टॉप कर दिया। उस अकेले बच्चे ने हरियाणा टॉप किया था, अब 60,000 बच्चों ने हरियाणा टॉप कर दिया। इस कोरोना की वजह से जो टीचर्स हैं नाजायज़ फ़ायदा उठा रहे हैं, इसका जो फ़ायदा उठाया जा रहा है ये गलत है। अगर असेसमेंट किसी बच्चे की एवरेज देखकर लगाई जाती तो आज किसी बच्चे के 100% मार्क्स नहीं आते, बिल्कुल भी नहीं आते। अगर आते भी, अगर कोई बच्चा पढ़ाई करता था, टीचर्स को भी पता रहता है, स्टूडेंट्स को भी पता रहता है कि बच्चा कितना पढ़ रहा है, तो उसके 90 प्लस आ सकते थे, लेकिन 100% तो कभी भी नहीं आ सकते। किसी बच्चे ने हरियाणा टॉप किया है तो उसको दाब करके अब 60,000 बच्चों ने हरियाणा टॉप कर दिया, तो ये हरियाणा के साथ बहुत गलत हो रहा है। तो किसी भी टीचर को ऐसा नहीं करना चाहिए। तो हर्ष का कहना है कि भी जो बच्चे पीछे पास आउट हुए थे, जिन्होंने दिन रात मेहनत करके, पूरा साल मेहनत करके एग्जामिनेशन देके 99% या 99.9% मार्क्स हासिल किए थे हरियाणा टॉप करने के लिए, तो उन बच्चों से भी आगे निकलकर आज इस कोरोना की महामारी में जो आज रिजल्ट आया है, तो उसके अंदर एक जिस बच्चे को कंपार्टमेंट आने वाला था, मतलब उसको पता था कि ये बच्चा पास आउट नहीं हो सकता, वो 100% मार्क्स लिए बैठे हैं। और इतने बच्चों ने हरियाणा टॉप करा है आज के दिन, बिना मेहनत, बिना एग्जामिनेशन, बिना स्कूल जाए, बिना प्रैक्टिकल दिए। तो क्या भविष्य है इन बच्चों का। और उन बच्चों पर जो दिन रात मेहनत करने वाले बच्चे हैं, उनके ऊपर क्या इफेक्ट इन बच्चों को आपस में जो जब भी इनकी कंपेयरिंग होगी, जब भी ये कंपटीशन लेवल में जाएंगे, ये तो जाएंगे कि भी मार्क्स लेकर हम जा रहे हैं कि हम तो मतलब 100% मार्क्स ले रखे हैं। अगर मान लो एक 2 मेरिट वाले बच्चों को कंपेयर किया जाता है, एक पहले पास आउट हुआ था 2020 से पहले या 20 में, और एक अब पास आउट हुआ है, तो क्या उन बच्चों की कंपेयरिंग है? क्या आपस में वो कहीं पे टिक पाएंगे? क्या एक कंपार्टमेंट लेने वाला बच्चा जो 100% मार्क्स लिए हुए, क्या वो सवालों के जवाब दे सकता है जो एक इंटरव्यू में पूछे जा सकते हैं? कभी नहीं दे सकता। एक नंबर को लेकर ये तो मोटिवेशन मिल गया बच्चे को कि भी हाँ भाई मेरे तो 100% मार्क्स आ गए, पर उसको ये इस बात का नहीं पता कि भी उसके साथ ये बहुत गलत हो रहा है, उसके भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है। तो चलिए एक बार विजय से और पूछ लेते थोड़ा सा क्या कहना चाहते हैं ये। सर मैं ये कहना चाहता हूँ, हम इस बात के लिए सरकार को बिल्कुल भी दोष नहीं दे सकते। सरकार ने जो काम किया बहुत अच्छा किया है। सरकार ने अपनी ओर से जी जान मेहनत लगाकर निर्णय निकाला था कि स्कूल में जो टीचर होते हैं उनको सभी पता होता है किसकी एवरेज कितनी है, तो इसलिए उन्हें सौंप दिया गया था कि आप इसमें नंबर दें। तो स्कूल वालों ने बहुत ही गलत किया, इसको हम सरकार को दोष नहीं दे सकते। तो स्कूल वालों ने जो फेलियर बच्चे थे उनको भी टॉप दिखा दिया गया है। तो देखो विजय ने कितनी अच्छी बात कही है। ये कह रहे हैं कि गवर्नमेंट का कसूर नहीं है, चलो है भी थोड़ा बहुत, मान लो समय रहते मान लो कुछ हो गया हो। सरकार ने, गवर्नमेंट ने क्या कहा कि भी टीचर्स के ऊपर छोड़ देते हैं कि टीचर्स तो एक गुरु होता है, एक कैरियर गाइडेंस होती है। टीचर्स तो एक स्टूडेंट्स के लिए कैरियर गाइडेंस होता है, ठीक है, जो बच्चे को गाइड करता है, असेसमेंट अवार्ड करता है, मार्क्स देता है, उसके टेस्ट लेता है, ठीक है। तो उसको अपने स्टूडेंट्स का भली भांति पता होता है कि भी आपका जो स्टूडेंट है वो एवरेज है, मेरिट में है या बिलो एवरेज है, या फाइनल परीक्षा में या एग्जामिनेशन में कंपार्टमेंट तो ना ले ले, तो उसको पता होता है। तो एक टीचर के ऊपर ही भरोसा था कि भी टीचर सभी स्टूडेंट्स को उनकी योग्यता के अनुसार, उनकी परफॉर्मेंस के बेस पर मार्क्स देंगे। तो बट ये क्या हो रहा है,
टीचरों ने ऐसा क्यों किया, इन बच्चों के भविष्य को क्यों खराब कर रहे हैं ये। मैं तो आखिर में ये कहना चाहूँगा कि भाई बोर्ड को इसके अंदर बिल्कुल इन्वॉल्व होना चाहिए, इसके अंदर बिल्कुल देखना चाहिए कि किसकी गलती है और इसको रिव्यू करना चाहिए, दोबारा से मार्क्स को रिव्यू करना चाहिए, ताकि बच्चे इस वहम में ना रहें कि भी आप बिल्कुल पढ़े भी नहीं और 100% मार्क्स लेके आप आगे चले जाओगे, तो उन्हीं बच्चों का लॉस है। ठीक है, मैं किसी को ब्लेम नहीं कर रहा, ना ये स्टूडेंट ब्लेम कर रहे कि भी 100% मार्क्स आना, 99% मार्क्स आना या 90+ आना, 80 आना या पास होना, ये नहीं कह रहे। ये कह रहे हैं कि भी योग्यता के अनुसार मार्क्स नहीं मिल पाए किसी स्टूडेंट्स को, बिल्कुल भेदभाव हुआ है सभी बच्चों के साथ। तो एक बार और कमेंट ले लेते हैं। जिस बच्चे ने हरियाणा टॉप किया है सर, उनमें से 60,000 बच्चे बता रहे हैं, उन बच्चों में से 10,000 बच्चे तो ऐसे निकलेंगे जिनको जो सब्जेक्ट हैं उनकी स्पेलिंग्स भी नहीं पता हो। हाँ, हर्ष का ये कहना है कि भाई ऐसे ऐसे बच्चे हैं, इनकी क्लास में भी ऐसे ऐसे बच्चे थे जो अपने सब्जेक्ट्स की स्पेलिंग तक नहीं लिख सकते। तो ऐसे ऐसे बच्चों को 100% मार्क्स मिले हैं। तो काफ़ी दयनीय स्थिति है एग्जामिनेशन सिस्टम की और हमारी शिक्षा व्यवस्था की। पहले तो नहीं थी, सुधरती आ रही थी, चेंज हो रही थी, नए नए इसके अंदर रिफॉर्म्स आ रहे थे, नई शिक्षा नीति भी आई थी, पर लागू होने से पहले से ही ये महामारी आ चुकी है। तो ये सब गलत हो रहा है। क्यों विजय? ये सर बिल्कुल हो रहा है। अब आगे आने वाले समय में कंपटीशन नहीं होगा, भेदभाव होगा सभी के साथ, फिर केस होंगे, धरने बैठेंगे, सरकार को भी लॉस होगा। तो सर मैं भी यही कहना चाहता हूँ सर। तो लास्ट में जाते ये कहते हैं कि इस वीडियो को इतना शेयर करें कि ये हरियाणा सरकार के पास पहुंचे, उनको पता चले कि बच्चों के साथ कितना भेदभाव हुआ है। तो स्टूडेंट कह रहे हैं कि भी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि सभी स्टूडेंट्स जिनके साथ भी ये भेदभाव हुआ है या जो गलत फहमी में हैं, जिनको ज़्यादा मार्क्स मिले हैं कि वो आगे कुछ और कर जाएंगे, कि आने वाले भविष्य में वो आगे निकल जाएंगे, उनका बहुत लॉस हो रहा है ये इतने ज़्यादा मार्क्स लेकर। ये लॉस तो उनको ये दिक्कत आएगी आगे भविष्य में। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि हर एक बच्चे के पास ये वीडियो पहुंच सके, और हरियाणा बोर्ड के पास भी तक ये वीडियो हमें पहुंचानी है, ताकि सभी के पास ये वीडियो पहुंचे और इस जो रिजल्ट के अंदर जो जो हुआ है, जो भी रिजल्ट आया है, उसको रिव्यू किया जा सके, दोबारा से निकाला जा सके, या कुछ न कुछ ऐसा तरीका निकाला जाए जिससे मतलब सभी बच्चों को अपनी परफॉर्मेंस के योग्यता के आधार पर मार्क्स दोबारा से दिए जा सकें। तो इतना ही कहना चाहूँगा। अभी कोरोना चला हुआ है, अभी इतनी ज़्यादा बीमारी मतलब कंट्रोल में नहीं आई है, कंट्रोल भी है कुछ हद तक, पर घर पर रहें, सेफ रहें, और अगर कोई काम ना हो, ज़रूरी काम ना हो, तो बाहर जाना अवॉइड करें। बाहर जाना बिल्कुल कंट्रोल में रखें। अगर आपको कोई ज़रूरी काम ना हो तो बिना बात के बाहर मत घूमें, और अपनी जो भी डिस्टेंस है वो मेंटेन रखें, अपनी हेल्थ का ध्यान दें, और अपने जो भी पार्टनर्स हैं, अपने फैमिली मेम्बर्स हैं, अपने फ्रेंड्स हैं, उन सभी की हेल्थ का बिल्कुल ध्यान रखना है। ठीक है, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।